नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त टॉप ऑन टॉप का संडे स्पेशल शो है ये। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से किसान का मुद्दा बहुत छाया हुआ है, तो मैंने कहा आज आपको किसान के मुद्दों पे ही बात बताता हूँ थोड़ी सी, फिर इस वीक क्या हुआ वो बताता हूँ। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले संसद में एक लॉ पास होता है जो कि किसान विधेयक के नाम से आता है, और उसमें बताया जाता है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। अगर किसान जम्मू कश्मीर का है तो मध्य प्रदेश में फसल बेच सकता है, अगर वो दिल्ली का है तो आप पंजाब हरियाणा में फसल बेच सकता है। पर अभी कुछ दिन से इस पर बहुत विरोध चल रहा था, और अब हालत ये हो गई है कि किसान पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं स्पेशली वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। जैसा कि अपडेट मिल रहे हैं कि 4 दिन के बाद गवर्नमेंट ने परमिशन जरूर दे दी उनको दिल्ली के बुहाड़ी में संत निरंकारी आश्रम में, पर किसान अभी भी पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे खड़े हैं और दिल्ली बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। जैसा कि आपको बता दें कि 2 बॉर्डर हैं दिल्ली के, सिंधु और टिकरी, 2 ऐसे बॉर्डर हैं जब किसान की सबसे ज़्यादा मात्रा में खड़े हुए हैं। जब हमारे रिपोर्टर ने उन किसानों से बात करने की कोशिश करी तो उनका कहना यही था कि जो भी सरकार है वो यहाँ आके हमसे बात करें कि हम ये बॉर्डर पे बात करेंगे। जब हमने इसकी और तहकीकात निकाली तो हमें एक चीज़ ये समझ में आई कि जो टिकरी है वहाँ से तमाम सारे नेशनल हाईवे जुड़ते हैं, जिस वजह से किसान वहाँ से हटना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ये लगता है नेशनल हाईवे से जो भी माल जम्मू कश्मीर या पंजाब से अदर स्टेट में जाएगा वो उन्हीं नेशनल हाईवे से निकलेगा। तो अगर वो उन्हीं नेशनल हाईवे से निकलता है और वो माल नहीं पहुँच पाता है तो वहाँ की राज्यों की सरकारें हैं वो सरकारें प्रेशर डालेंगे केंद्र पर कि माल नहीं आ रहा, महंगाई बढ़ेगी, और उसका फ़ायदा किसान विधेयक को वापस लेने में किसान सोच रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि साहब किसानों के लिए विधेयक बेकार है, विधेयक अच्छा था। बस एक गलती सरकार की तरफ से ये थी कि किसानों के कुछ नेताओं को उन्होंने शामिल नहीं किया, जिस वजह से विरोध हो गया। ऐसा नहीं है कि किसान विरोध पहले भी नहीं हुआ, किसानों का विरोध पहले भी बहुत हुआ है। जैसे एक वक्त था 1998, राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, और उस टाइम भी किसानों का ऐसे विरोध प्रदर्शन हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पे। उसके बाद राजीव गांधी को मांगे मानना पड़ी थी, पर उसके बाद कोई भी बड़ा आंदोलन इस टाइप का देश में नहीं हुआ था किसानों का, जैसा कि अभी देखने को मिला है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। इस विधेयक में जो विपक्ष की तरफ से बात की गई उनका कहना था कि इसमें एमएसपी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं एमएसपी होता क्या है। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। पहले क्या होता था कि व्यापारी किसान से माल लेता था, वो उसको जो पेमेंट करता था वो उसके हिसाब से होता था। फिर किसानों को घाटे होते थे, तो जिसके वजह से सरकारों ने एमएसपी लाने का फैसला किया। एमएसपी में ये था किसानों के लिए कि एक उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता था। जैसे कोई फसल व्यापारी 1800 में ले रहा है और किसान की लागत ही 1600 रुपये है, तो उसका एमएसपी 1600 रुपये तय हो गया, जिसके वजह से उससे ज़्यादा फसल बेच सकता है। पर अगर व्यापारी 1300 में लेता है तो वो उसका फसल 1800 में लेना पड़ती है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया। हाँ, अब बात यह है कि देश के बाकी जगह के किसान क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बाकी जगहों के किसान का पता नहीं, पर एक चीज़ जरूर ये है देश में कि 80% जो भी फसल होती है पंजाब या हरियाणा से आती है, जैसा कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया जाता है। और जिसका कारण है कि पंजाब हरियाणा की सरकारें या वहाँ के किसान एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ही सरकार की तरफ से तंज जो दिया गया है वो दिया है खालिस्तानी आतंकवाद का, क्योंकि एक किसान वहाँ मौजूद थे और उनने खालिस्तान और इंदिरा गांधी का जिक्र कर दिया था। उसके बाद एक की फ़ोटो खूब वायरल की गई, उमर खालिद नाम से एक किसान को दिखाया गया फ़ोटो और खूब वायरल हुई फेसबुक पोस्ट भी। पर जब हमने उसकी पड़ताल करी तो वो फ़ोटो निकली अप्रैल 2019 की, और तमाम सारी मीडिया रिपोर्ट्स में उस टाइम भी वही जिक्र था कि आतंकवादी है। पर यह है कि वो फ़ोटो अभी आने का मतलब इसलिए नहीं निकलता है कि वो उस टाइम फ़ोटो आ चुकी थी, तो इससे कनेक्शन उसका नहीं माना जा सकता। तो ये कुछ किसानों की उसमें अपडेट थे। अब इस वीक क्या क्या हुआ मैं आपको थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ। एक बड़ी खबर आई कोरोना के लिए कि वैक्सीन की तैयारी चल रही है। कल पीएम मोदी गुजरात के अहमदाबाद में, पुणे में और हैदराबाद में जहाँ जहाँ लैब में दवाएं बन रही हैं वहाँ गए थे।
जैसे भारत बायोटेक गए, वो सीरम गए, या और भी जो एक आध कंपनियाँ बना रही थी, फाइजर वहाँ भी होके आए। तो ये तो पक्का है कि अब वैक्सीन बहुत जल्द आने वाली है और भारत की बहुत अहम भूमिका उसमें रहने वाली है, क्योंकि जितनी भी वैक्सीनें बन रही हैं ज़्यादातर सब देशों की वैक्सीनें भारत से कॉन्टैक्ट हैं और भारत ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहा है। तो कोरोना के लिए बहुत अच्छा अपडेट है ये कि वैक्सीन की तैयारी हो चुकी है और जनवरी फरवरी तक वैक्सीन अपने यहाँ मौजूद हो जाएगी, जैसा कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। कई जगह ट्रायल शुरू हो चुके हैं, जैसे भोपाल में ट्रायल चल रहा है पीपल्स हॉस्पिटल में। तो ऐसे ही देश भर में सिर्फ 27-28 हमने हॉस्पिटल चुने हैं जहाँ इस टाइप के ट्रायल किए जा रहे हैं। तो ये कुछ वैक्सीन से रिलेटेड अपडेट था। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोग घर पर ही रहें, घर से ही काम करें, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोरोना अभी फैलना दोबारा चालू हो गया है। जैसे दिल्ली में या कई जगह थर्ड लेयर चल रही है, तो प्लीज़ आप लोग घर से ही काम करें। तो ये तो कुछ कोरोना से रिलेटेड कुछ अपडेट थे और इस हफ्ते का यही वो था। मेन तो किसान आंदोलन छाया रहा पूरे हफ्ते में। कल मोदी जी जो दौरे करने गए तो कल मोदी जी का छाया रहा, और उसके पहले भी तो कोरोना की बात आ गई थी दोबारा। मीडिया में कुछ ऐसी वो नहीं आई कि कुछ अपडेट ऐसा। बाकी ये है कि इस वक्त मीडिया पे बहुत वो हो गया है। जैसे किसानों के लिए कवर करने गए आज तक चैनल के रिपोर्टर को मान लोगों ने बाहर कर दिया, कवरेज नहीं करने दी। तो इस टाइप का कुछ रोष देखा जा रहा है मीडिया के प्रति, क्योंकि किसानों का कहना ये था कि मीडिया हमारी बात उठा नहीं रहा, जबकि मीडिया का कहना ये था हम तो साहब फुटेज दे रहे हैं। अब ये कुछ बड़ा अब डेवलपमेंट होता है तभी कुछ बात हो पाएगी, बाकी अदरवाइज मीडिया इतना प्रेशर नहीं देता है, क्योंकि सब टीआरपी की रेस होती है और अपने राइवल चैनल को पीछे करने के लिए ऐसे फंडे लगाए जाते हैं। बाकी अगला एपिसोड जरूर देखें आप। अगला एपिसोड आएगा मीडिया के ऊपर ही, कि पूरा मीडिया का बताया जाएगा। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग टॉप ऑन टॉप।